हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, जो आपकी छोटी सी विश से लेकर बड़ी विश तक आपको सक्सेस दिला सकती है। चाहे आपकी विश कुछ भी हो, हेल्थ, वेल्थ, लव, मैरिज, सक्सेस, मनी, कोई भी आपकी विश हो वो आपको इंस्टेंट मिल सकती है। सबके केस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, मतलब टाइमिंग अलग अलग होगी। रिजल्ट तो जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी ना वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और किसी के लिए ये बहुत जल्दी काम कर सकती है। लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए सडनली, कुछ पैसों की आपको नीड है, तो ये अगर आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी तो आपको ये विद इन 5 मिनट्स में भी आपकी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डाउट करते रहोगे, नेगेटिव होते रहोगे, तो फिर आपको 5 दिन भी लग सकते हैं। तो सारा खेल आपकी वाइब्रेशन का है, इसलिए आपकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखना, इंटेंशन क्लियर रखना, फिर देखना कैसे जादू होता है। तो सबके बारे में मैंने डिटेल से बात की हुई है। मैं सिर्फ यहाँ आपको बताऊंगी कि किन सिचुएशन में आप इन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो है हमारी सबकी फेवरेट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है कि जिसमें आप बारीक से बारीक चीज़ों को भी इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप हर चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। आपका मैरिज हॉल किस तरह का होगा, वहाँ पर किस तरह के फूल डेकोरेट किए होंगे, आपका कपड़े किस तरह के होंगे, आपके पार्टनर किस तरह के होंगे, वहाँ पर खाना पीना किस तरह का होगा, सब लोग कैसे एंजॉय करेंगे, आप दोनों की मैरिज कैसे होगी, कौन सा प्लेबैक में सॉन्ग चल रहा होगा, आप कैसे डांस कर रहे हो। हर एक चीज़, हर जैसे हम रियल में किसी मैरिज को एंजॉय करते हैं ना, आप वैसे एंजॉय कर सकते हो फीलिंग के साथ। विजुअलाइजेशन अगर आपने एक बार अच्छे से कर ली ना, तो फिर आपको रोज़ रोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड ने अगर एक बार उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बस फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। देन उसके बाद जो मोस्ट पावरफुल टेक्निक, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक, दैट इज़ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस प्लस ग्रैटिट्यूड। अफर्मेशंस क्या होती हैं कि जो हमारी विश होती है, जो हमें चाहिए होता है, उसको हमें प्रेजेंट में बोलना होता है कि प्रेजेंट में अभी इस करंट सिचुएशन में वो चीज़ हमारे पास है। उसके लिए हम यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने पार्टनर से मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी XYZ से हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये होगी अफर्मेशन प्लस ग्रेटिट्यूड, कि जो चीज़ आपके पास है आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हो, या जो आप चाहते हो उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हो। तो ये होगी अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड। देन उसके बाद जो मोस्ट पावरफुल टेक्निक है वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक सिंपल रोज़, गुलाब के फूल से लेकर आप एक बहुत लग्जरी गाड़ी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐशो आराम, धन दौलत, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छी हेल्थ, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कार, वेट को इंक्रीज़ करना है या कम करना है, कुछ भी आपको चाहिए ना लाइफ में, बड़ी से बड़ी आपकी विश क्यों ना हो, आप वो भी कर सकते हो। बस आपको अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट करनी है और बड़े से विज़न बोर्ड पे उन पिक्चर्स को लगाना है नीचे, उन अफर्मेशन के रिगार्डिंग, उन पिक्चर्स के रिगार्डिंग। या तो आप सिंगल लाइन छोटी सी अफर्मेशन लिख दीजिए, या आप 1 वर्ड भी लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। बस रोज़ सुबह उठकर और रात को या दिन में जितनी बार आपका ध्यान जाएगा इस विज़न बोर्ड पर, इसको देखना है, आपकी विशेस को देखना है, फील करना है जैसे यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ें दे दी हैं, बस, और ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये हो गया विज़न बोर्ड। देन उसके बाद है जो मोस्ट पावरफुल है, जिन लोगों को लिखना बहुत पसंद है, तो राइटिंग में सबसे पावरफुल टेक्निक जो है वो है 555 55x5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 5 दिन करनी होती है। आप चाहे तो एक ही समय रख लीजिए,
नहीं तो आप किसी भी समय रोज लिख सकते हो। आपको 55 टाइम्स एक ही अफर्मेशन को लिखना है। सिंगल अफर्मेशन पकड़ लीजिए। सपोज आपको कोई गाड़ी चाहिए तो मेरे पास जो भी गाड़ी होगी सो एंड सो गाड़ी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यही अफर्मेशन अब आपको 55 टाइम्स लिखनी है नॉन स्टॉप। जब आप लिख रहे हो ना, आपने फर्स्ट अफर्मेशन लिखने स्टार्ट की, तो जब तक आपकी 55 तक आप नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आप उठ नहीं सकते। तो अच्छे से पहले ही अपना वाटर बॉटल लेकर बैठिए और आप ध्यान रख के बैठिए कि कोई आपको इतना समय तो कम से कम मिल जाए कि आप लिख सको आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर इन केस आपको सेकंड डे या थर्ड डे आपने मिस कर दिया, आपसे मिस हो गया, कहीं जाना पड़ गया या कुछ भी बात हुई, तो फिर आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा फर्स्ट डे से। या फिर ऐसा कह सकते हैं, अगर आपकी थर्ड डे या आपकी स्पोर्ट्स विश पूरी हो गई, तो भी आप 5 दिन पूरे लिखोगे, कंप्लीट करोगे। जो आपने यूनिवर्स से प्रॉमिस किया ना कि आप 5 दिन तक ये टेक्निक करोगे, आप इस विश के लिए, अगर यूनिवर्स आपको पहले ही वो चीज़ दे देते ना, फिर भी आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर करोगे। तो ये होगी 55x5 टेक्निक। उसके बाद जो सब लोगों को करना ही चाहिए, हैबिट बना लेनी चाहिए जर्नलिंग करने की। आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल तो ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास एक जर्नल तो होना ही होना चाहिए, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे। आपके पास जो जो चीज़ें इस वक्त हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, अच्छे कपड़े हैं, जॉब है, जित पैसे हैं, कुछ भी जो जो चीज़ें इस वक्त आपके पास है ना, आप उन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे। देन आप उन चीज़ों के लिए फिर थैंक यू कहोगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल तो आपको रोज़ लिखना ही लिखना चाहिए। ज़्यादा नहीं लिख सकते तो कम से कम 2-4 अफर्मेशंस तो लिखिए ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थी कुछ पावरफुल टेक्निक्स, इनको ज़रूर कीजिए। अगर आप कोई और टेक्निक भी कर रहे हैं तो भी आप इनको कर सकते हो साथ में। अगर कोई एंजल नंबर स्विच वर्ड कर रहे हो तो आप इन टेक्निक्स को भी कर रहे हो, या इनके साथ और किसी भी टेक्निक को कीजिए ना कीजिए, आप अगर कोई बहुत अर्जेंट में कुछ चाहिए ना, आप इनमें से किसी भी टेक्निक को उठा लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये जो थी वो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली है। तो इनको कीजिए, या इनमें से जो आपको अच्छी लगती है आप उसको पिक कीजिए और अपनी विश के अकॉर्डिंग उसको ट्राई कीजिए। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।